इजरायली मंत्री का बेटा बुरी तरह से घायल हुआ है। मैंने आपसे कहा था ना कि खबरें छुपा रहा है इजराइल, लेकिन तुम्हारा भाई सबूत के साथ लेके आएगा। आप इस चेहरे को पहचानते होंगे, ये इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर जिसने गाजा को बर्बाद किया, जिसने गाजा में नरसंहार करने के लिए नेतन्याहू को डंडा किया। यहां तक कि इसके कुछ बयान ऐसे हैं जिसमें यह कहता था कि पूरे गाजा को खत्म कर दो, पूरे फिलिस्तीनियों को भगा दो, गाजा के बच्चे बच्चे को मार डालो, कोई भी मुसलमान हमारा अपना नहीं हो सकता, कोई भी अरब हमारा अपना नहीं हो सकता, तमाम फिलिस्तीनियों के मकानों को छीन लो, उनकी औरतों और बच्चों को जेल में डाल दो और कोई भी नया अरब बच्चा पैदा होने मत दो। हज़रत हिजबुल्लाह की मिसाइलों ने इसके बेटे को घायल किया है। जी हां, अब ये दुआ के लिए अपील कर रहा है। जी हां, इंशाअल्लाह पूरी बद्दुआ इसके साथ है हमारी। लाखों फिलिस्तीनियों का नरसंहार करने वाला आज अपने बेटे के लिए भीख मांग रहा है। हजरात शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। ईरान के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आया है। ईरान के विदेश मंत्री ने अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के आतंकी हमलों में एक तुर्किश ड्राइवर का कत्ल हो गया है, मौत हो गई है। इनोसेंट सिविलियन को अमेरिका और इजराइल निशाना बना रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं और स्टूडेंट्स को निशाना बना रहे हैं। याद रखें, अमेरिका और ये इजराइल, ये जो खून बहा रहे हो इनोसेंट्स का, इसका हम हर हाल में बदला लेकर रहेंगे। हजरात, यहाँ पर इराक और ईरान में लाखों लोग हमें देख रहे हैं, ये बात हमें पता है बहुत अच्छे से। लिहाजा एक बात कहना चाहूँगा, ईरान की गवर्नमेंट से अपील है कि नेतागिरी हमें नहीं चाहिए आपकी, हमें आप जिंदा चाहिए। ये बंकर में न जाने की जिद, ये सीधा मिसाइल के सामने जाकर खड़ा हो जाना, ये दुनिया को पसंद नहीं आ रहा है जो आपसे प्यार करते हैं। बेहतर यह है कि जहां आप छुप सकते हैं आप बंकर में रहिए, आप सेफ प्लेस पर रहिए। हमें आपकी वीडियो नहीं चाहिए, हमें आपका वीडियो स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमें आपकी पब्लिक अपीयरेंस नहीं चाहिए। आप कागज़ पे लिख के बयान जारी कीजिए, बाहर दुनिया में आपके चाहने वाले हैं, वो आपके बयान को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और शेयर करेंगे। हमें आपकी अपीयरेंस, पब्लिक अपीयरेंस नहीं चाहिए। हमें ये प्रोपेगेंडा नहीं चाहिए कि हो ईरान के विदेश मंत्री छुपे नहीं थे, वो तो मिसाइल के सामने जाके खड़े हो गए थे। नहीं, ईरान के समर्थकों को आपकी ज़रूरत है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर लगातार मुझे ईमेल कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पर मैसेज करके ये कह रहे हैं कि आप अपने प्लेटफॉर्म से पैगाम दीजिए ईरान के नेताओं को कि मेहरबानी करके अपनी जान बचाइए। आप बचेंगे तभी तो बचाएंगे ईरान को। हजरात, जो पॉप का देश है वेटिकन सिटी, आधिकारिक तौर पर ऐलान किया और कहा है कि अमेरिका इजराइल इस जंग को तुरंत प्रभाव से खत्म करे। ईरान ने एक राहत भरी खबर दी है, कहा है कि अमेरिका और इजराइल के आतंकी हमले के बाद जो गैस फील्ड थी हमारी, उसकी गैस की जो सप्लाई है अभी वो स्टेबल है, बिल्कुल ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव तो बन रहा है और अभी और बनना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पर जैसे और दबाव बढ़ा कि भैया टैंकर तो जा ही नहीं पा रहे, और टैंकर अगर इंटरनेशनल वाटर में चलते हैं तो अमेरिका उससे टैक्स वसूलता है। जैसे आप हर जगह टोल पे देखते हैं ना, सरकार आपको लूट रही होती है 150, 500, 300, 200, 250, 50 रुपये, है ना, ऐसे अमेरिका लूटता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कानून में बदलाव करके किराया जो है काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है, ताकि जो टैंकर हैं उनको थोड़ा राहत मिले। आइए जापान की एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। जापान के गैस स्टेशन पर लिखा हुआ है नो गैस थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। पूरी दुनिया इंशाल्लाह ट्रंप को गालियां बकेगी। कनाडा के बैंक चीफ ने कहा है कि ईरान अमेरिका इजराइल की जंग की वजह से मुल्क में महंगाई बढ़ गई है और अभी और बढ़ने वाली है। नेटो के चीफ ने कहा है, ताज़ा बयान आया है उसका, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाना होगा, हर हाल में खोलना पड़ेगा और इसके लिए नेटो के देश लगातार मेहनत कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। अब सुनिए ईरान कैसे मैनुअली लड़ रहा है। ये रहा मैप, सैटेलाइट इमेज, ध्यान से देखेंगे आप। एक टैंकर जल रहा है, खबर है 2 टैंकरों की, कि 2 टैंकरों में ईरान ने आग लगाई है। जी हाँ, हमला नहीं किया है। 2 छोटे वाले जहाज होते हैं, नाव जो होती है, बोट जो होती है, 2 ईरानी बोट आई और जो 2 टैंकर थे अलग अलग जगह पर, उनमें अपने हाथों से आग लगाई, पूरी तरह से आग लगा के, और फिर वो बोट पर, जिस बोट से आए थे,
ईरान की IRGC वापस लौट गई। यानी पूरी तरह से शेर के मुंह में हाथ डालकर ईरान हलक में हाथ डाल रहा है और जबान खींच रहा है। ईरान के लोगों को खौफ ही नहीं है कि भाई हम खुद जा रहे हैं वहां, मान लीजिए कोई उनको रेस्क्यू कर रहा हो, हेलीकॉप्टर हो, फाइटर जेट हो, हमला कर दे। पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, जो तेल की इंडस्ट्रियों के मालिक हैं, उनसे मुलाकात करने वाले हैं, उनको शांत करेंगे। भर यहूदी लड़कियां पेश करेंगे, यार 2-4 दिन शांत रहो यार, हम देखेंगे। इजराइल के सपोर्ट में ये जो आपका एक्स है ना, एलन मस्क, इसने इजराइल के सपोर्ट में टेस्ला की चार्जिंग पूरे मिडिल ईस्ट में फ्री कर दी है, फ्री। आइए आपको लाइव ट्रैकर के जरिए बताते हैं कि कहां कितनी मौतें हुई हैं। ईरान के अंदर 1444 लोग मारे गए हैं, 18,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। 16 लोग कतर में घायल हैं, UAE में 8 लोग मारे गए और 158 घायल हैं। ओमान में 3 लोग मारे गए, 15 घायल हैं। बहरीन में 2 लोग मारे गए हैं, 12-15 बुरी तरह से घायल हैं। कुवैत में 6 लोग मारे गए हैं और 15 से 20 लोग घायल हैं। सऊदी अरब में 2 लोग मारे गए हैं, 12 घायल हैं। इराक में 58 लोग मारे गए हैं और 24 से 25 लोग घायल हैं। लेबनान में 912 लोग मारे गए हैं और 2221 घायल हैं। जॉर्डन में 28 लोग घायल हैं। इजराइल के अंदर 17 लोग मारे गए हैं, 3727 घायल हैं। यूएस मिलिट्री के 13 लोग मारे गए हैं और 200 अमेरिका के फौजी बुरी तरह से घायल हैं। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के समर्थकों को निशाना बना रहा है, इराक में जो ईरान के समर्थक लड़ाके हैं उनको मिटा रहा है, और इजराइल चाहता है रिजीम गिराना। तो इजराइल ईरान के टॉप ऑफिशियल्स को नेतन्याहू लिस्ट ले घूम रहा है। देखिए ना वीडियो कि इनको मारना, इनको मार, और वो रोज मार भी रहा है। और हमारे इधर ईरान वाले ये बंकर में नहीं जा रहे भाई, ये अलग ही फॉर्म में। नहीं, हम तो बिल्कुल एकदम, हम तो जाएंगे नहीं हम नहीं जाएंगे बंकर में भाई, हम तो और पब्लिक प्लेस में जाएंगे। नेतन्याहू 8-9 दिन बाद सामने आ रहा है तो AI की वीडियो बनवा के सामने दिलवा रहा है। बहस हो रही है ना AI, लेकिन जिंदा तो है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं वो भाई बंकर में नहीं जा रहे ना, वो अपने घर में ही है भाई, अपने वो घर से भी नहीं जा रहे बाहर कि कहीं और चल के सेफ प्लेस पे जाना। देखिए फॉक्स न्यूज ने जो पोस्टर शेयर किया है इसको समझ लीजिएगा। टॉप जो लीडर अब तक मार डाले गए हैं, ऊपर आपको 2 लाइन में दिख रहा है, ये पूरी रिजीम है भाई, पूरी गवर्नमेंट ये थी, पूरी ताकत ये जो ऊपर कत्ल कर दी गई है, मार डाली गई है, शहीद हो गई है। अब जो निशाने पर है सईद जलीली, ये जो सईद जलीली है ना, यही है जो अली लारीजानी की जगह ले सकते हैं। इसके अलावा गुलाम हुसैन, इसके अलावा मोहम्मद बागेर और इसके अलावा अहमद रजा रदान, ये टॉप लीडर हैं 4 जो निशाने पर हैं। और अगर इनको भी अल्लाह ना करे इजराइल ख़त्म कर देता है तो आप समझ सकते हैं रिजीम गिरेगी नहीं, रिजीम ख़त्म हो गई है। ये प्लान है इजराइल का कि रिजीम मत गिराओ, रिजीम के जो लोग हैं सबको मार दो। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की चीफ ने कहा है कि ईरान की रिजीम को निशाना बनाया है और ईरान की रिजीम जो है कमज़ोर हुई है, लेकिन अभी भी वो लड़ रही है और अभी भी हमारे लिए ख़तरा है। 2025 में ही हमने ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स थे तबाह कर दिए थे, लेकिन उसके पास यूरेनियम है अभी भी। लेकिन उन्होंने कहा कि वो एनरिचमेंट नहीं कर रहा है, ये भी कह दिया इन्होंने क्लियर, ये कह दिया भाई इसने कि यूरेनियम एनरिच नहीं कर रहा है, लेकिन यूरेनियम है ईरान के पास। इसके अलावा उसने कहा कि ईरान मिसाइल और ड्रोन बना सकता है अगर सरकार बच जाती है तो। मतलब आप ये देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ही ये बुलवा रहा है, यानी अमेरिका और दुनिया को यकीन दिलवा रहा है कि ना ईरान की गवर्नमेंट को सबको मारना होगा वरना वो हथियार बनाएंगे। मतलब आप देखो ना अमेरिका की दादागिरी कि भाई ये चाहेगा तो हथियार बनाएगा कोई, ये नहीं दुनिया को रोक के दिखा दे फिर। किसी भी दुनिया मतलब हथियार सिर्फ अमेरिका के पास होने चाहिए और किसी के पास नहीं होने चाहिए। और जो दुनिया के पास हथियार है, रूस को आंखें दिखा के देख, पीछे से हाथ डाल के मुंह से बाहर निकाल देगा हाथ। और अब डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा कोई नहीं कर रहा है, तो आप देखें कि अब नेशनल सिक्योरिटी के चीफ, खुफिया एजेंसी की चीफ, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से प्रवक्ता, अब उनसे बयान दिलवा रहा है ट्रंप
क्योंकि ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा कोई। इस महिला ने बिल्कुल नेतन्याहू और ट्रंप वाला बयान दिया है, जिससे क्लियर हो गया है कि ये भी पपेट है। इसने कहा कि 2027 तक और 30 तक ईरान ICBM मिसाइल बनानेगा जो हमारे अमेरिका तक पहुंच सकती है। ये देखिए, जो क्राइम किया नहीं ईरान ने और जो ईरान का प्लान नहीं था, इन्होंने उसका बहाना लेकर ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका ने कहा है कि अब तक हम अकेले अपने दम पर ईरान पर 7,800 बार हमले कर चुके हैं। जर्मनी का चांसलर, जी अब चांसलर के सुर बदल गए हैं। जर्मनी के चांसलर ने कहा कि अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो हमसे पूछा नहीं था और उनके पास रिजीम को चेंज करने का कोई प्लान नहीं है, कोई उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, और अगर वो हमसे पूछते भी तो हम ईरान पर हमला करने से मना करते। जो जर्मनी का चांसलर अमेरिका और इजराइल का अब तक पेशाब पीता आया है, भाई ईरान के खौफ से उसके भी सुर बदल गए हैं। उधर सऊदी अरब अपने लोगों को काम करने के लिए, शांत करने के लिए झूठ फैला रहा है। सऊदी अरब ने कहा कि हमने ईरान की मिसाइल को रोक दिया। आओ बेटा, रोक दिया तो आओ। देखिए दोस्तों, फैसला आप कीजिए कि इसने मिसाइल रोकी है या ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब की धरती हिलाई है। ओ माय गॉड, अब यार भाग क्यों रहे हो? ओ शिट, अब यार किसमें किधर गिरा? अरे वहाँ गिरा, सामने तो गिरा, और किधर गिरा? इधर गिरा। अरे शाला, अब यार पीछे से मार रहा है, हाँ? उधर से आ रहा है। ओ शिट। हज़रात, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ये रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट है, फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कुछ तो बीच बीच में मैं 1 आध मिनट का अपडेट वहाँ भी दे जाता हूँ। ठीक है, शेयर कीजिए इस वीडियो को। जय हिंद।